Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students, my viewers? Hopefully आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने फंक्शनल ग्रुप का थर्ड लेक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में मैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे हैलोजन से रिलेटेड, नाइट्रोजन और सल्फर से रिलेटेड जो हमारे कोर्स में फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नेम्स, आईयूपैक नेम्स और उनकी एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड एक फंक्शनल ग्रुप था जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। वो कौन सा था? एनहाइड्राइड। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है कि जब भी 2 कार्बोनाइल ग्रुप के सेंटर में ऑक्सीजन अटैच होगा, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। अब चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, मतलब उसी से बनता है। जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर एनहाइड्राइड हमारे पास बन जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे 2 जगह आपके लिए छोड़ी, यहाँ पे कोई भी अल्काइल का रेडिकल आता है। अल्काइल रेडिकल्स के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उसका एक थॉरली एक लेक्चर में उसको डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स को। तो वो CnH2n+1 को हमेशा अपने ज़हन में रखा करें। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, बल्कि इसका पहले आईयूपैक नेम आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसको बिल्कुल उसी तरह से, चूंकि हमने फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपसे कहा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था, अल्केन से हमने बनाया था ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, अल्कानोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा, आईयूपैक नेम होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एग्जांपल में देखें, हम कॉमनली यहाँ पे CH3 वाली एग्जांपल यूज करते हैं। C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब भी कार्बोनाइल के साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड ग्रुप कहते हैं। तो उस बिहाफ पे इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है इस एनहाइड्राइड के फंक्शनल ग्रुप की वजह से। आईयूपैक नेम क्या है, चूंकि इसमें दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 2 कार्बन्स मौजूद हैं, तो 2 कार्बन्स को हम इथेन कहते हैं। तो इसका आईयूपैक नेम अल्कानोइक से क्या बनेगा, इथेन से इथानोइक एनहाइड्राइड। तो ये थी एक एग्जांपल जो हमारी बुक में है इससे रिलेटेड, तो वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो हैलोजन रिलेटेड है। सबसे पहले आप देखें कि उसमें हैलोजन है RX। यहाँ पे जो X है वो कोई ना कोई हैलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन उसको कहते हैं। अब इसमें मोस्टली एक चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि हम यहाँ पे जो हैलोजन यूज करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, उसमें हम मोस्टली मॉडरेट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और साइजेस हैं, क्लोरीन और बोरोमीन को यूज करेंगे। फ्लोरीन चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज उसका छोटा है, हैलोजन्स के टॉप पे मौजूद है, तो इस वजह से ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देता है। जबकि आयोडीन सबसे सेकंड लास्ट पे है, उसकी साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो रिएक्शन बहुत स्लो देता है। इसलिए इन दोनों को आपने स्टडी नहीं करना होता, मोस्टली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करते हैं। तो अब हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका कॉमन नेम RX। R किसके लिए है, अल्काइल के लिए, और X किसके लिए है, हैलाइड। अब यहाँ पे आपने कॉमन नेम में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड लिखना है, जबकि हम इसका जो आईयूपैक नेम होगा उसमें हैलोजन को आपने पढ़ना है जस्ट हेलो एंड अल्केन्स, मतलब जितनी कार्बन्स होंगी उसको आपने एज सच पूरी चेन का नाम एन की फॉर्म में देना है, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए, हेलो अल्केन। अब हम चलते हैं, सबसे पहली जो कॉमन एग्जांपल हम एक कार्बन की लेते होते हैं वो कार्बन CH3Cl है। तो देखते हैं इसका क्या नाम होना चाहिए, कॉमन नेम। CH3 को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। तो मिथाइल की वजह से अब साथ में क्लोरीन अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होना चाहिए, चूंकि क्लोरीन अटैच है
तो क्लोरीन को हमने हेलो बोला, सो दिस इज कॉल्ड क्लोरो, और एक कार्बन की वजह से दिस इज कॉल्ड मीथेन। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं अल्काइल रेडिकल यूज कर रहा हूं, 3 कार्बन वाला 1 2 3, और वो कौन सा है, उसके सेकंड नंबर के ऊपर हैलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सो दिस इज कॉल्ड आइसो। तो इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड आइसो क्योंकि 3 कार्बन है, और आइसो प्रोपाइल क्योंकि सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव है और हैलोजन अटैच है, तो आइसो प्रोपाइल क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, अब यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो हम 2 सेकेंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच है और टोटल कार्बन 3 है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। अब मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करनी है जिसमें मैं लाइन स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता था, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग कार्बन। तो हम यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं, तो आप देखिए हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, चूंकि 4 कॉर्नर्स हैं तो मैं इसलिए क्या बोल रहा हूं उनको, 4 कॉर्नर्स। तो अब ये जो हमें एक लाइन नजर आ रही है, दिस इज आल्सो अ कॉर्नर, तो ये कॉर्नर क्या कहलाएगा, दिस इज मिथाइल ग्रुप। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर लूं, तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये CH3 होगा इस कार्बन के लिए, इसके लिए CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे देखें CH, यहाँ पे Br अटैच है, और ये दोबारा यहाँ पे CH3 अटैच है। तो आप देखें मैंने जहाँ पे जिसको 1 बोला वो ये कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3 और फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो आपने कोशिश करनी है कि काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करें जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो वो कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है फॉर ब्रोमीन, और मिथाइल ग्रुप कहां पे अटैच है, थर्ड के ऊपर। तो चूंकि इसका आईयूपैक नेम क्या है, हेलो अल्केन, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने हेलोजन के बारे में लिखना है 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, एंड 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल, सो 3 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4, सो दिस इज ब्यूटेन। तो क्या नाम बन गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैं चलता हूं उसकी एग्जांपल्स की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखें, CH2Cl2 एंड CHCl3। पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि उसमें 2 हैलोजन्स हमारे पास अटैच हैं। अब आप लोगों को याद हो तो मैंने CH2 को क्या बोला था एक दफा, मिथाइलीन ग्रुप। सो मिथाइलीन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइलीन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम बन जाएगा। आईयूपैक नेम अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होना चाहिए इसका, क्योंकि 2 क्लोरीन अटैच हैं किसके ऊपर, एक कार्बन के ऊपर, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो, और हमारे पास 1 कार्बन के लिए दिस इज कॉल्ड मीथेन। सो ये चीज आपने याद रखनी है, दिस इज डाई क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट हम देखते हैं CHCl3। अब इसमें देखें हमारे पास 3 क्लोरीन्स अटैच हैं, और इसका कॉमन नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक MCQ बनता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इससे रिलेटेड हमारे पास आगे रिएक्शंस भी हैं, तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। दिस CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे हैलोजन्स अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरीन्स हैं और कार्बन 1 है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, ट्राई क्लोरो मीथेन। सो 3 क्लोरीन्स की वजह से दिस इज ट्राई क्लोरो एंड मीथेन। अब मैं आपसे, हमारे पास अगर 2 हैलोजन्स अटैच हों उसकी पोजीशंस के हवाले से कुछ कॉमन नेम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे रिलेटेड हमने रिएक्शंस भी आगे देखने हैं, तो वो मैं आपसे जनरली डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपने अपने माइंड में इनको अच्छे से रखना है ताकि ये आपको अच्छे से याद रहें और आप हर किस्म की एक्टिविटी को सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। सबसे पहले आप देखें, मैं एक वर्ड आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड विसेनल। अब चूंकि मैं हैलोजन्स की बात कर रहा हूं तो मैं उसको क्या लिखूंगा, विसेनल डाई हैलाइड। अब आप देखें, हमें हैलाइड से पता चल रहा है दिस इज हैलोजन, डाई का मतलब 2,
और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशंस ऑन अ कार्बन चेन। एडजेसेंट क्या होता है कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप 1 पे है तो दूसरा मस्ट बी एट पोजीशन 2। इसी तरह अगर 2 पे है तो वो 3 पे होना चाहिए, 3 पे हो तो 4 पे होना चाहिए। तो मतलब 2 3 या 3 4 ये एडजेसेंट पोजीशंस है, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक आपसे एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे पास अगर 4 कार्बन है तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच करना चाहता हूँ, ये 1 2 3 एंड 4 1 पे हो और 2 पे हो, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। अगर 1 पे नहीं होता तो वो 3 पे हो जाए। सो 2 3 दीज आर द एडजेसेंट पोजीशंस। हैलोजेंस के लिए मैं यहाँ पे X यूज कर लेता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। इसको विक डाइहैलाइड भी पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट मैं देखता हूँ मेरे पास क्या है, जैमिनल डाइहैलाइड। अब जैमिनल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हैलाइड का मतलब हैलोजन, डाई का मतलब 2, तो जैमिनल का क्या होता है, ऑन द सेम कार्बन। अगर हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 हैलोजेंस अटैच होंगे, दिस इज कॉल्ड जैमिनल। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं यहाँ पे भी 4 कार्बन अटैच कर लेता हूं, तो अगर इन कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक हैलोजन 1 पे और दूसरा भी 1 पे अगर अटैच है, दिस इज कॉल्ड जैमिनल। अगर 2 पे हो तो दोनों ही 2 पे हो, तो मतलब 2 हैलोजेंस ऑन द सेम कार्बन इज कॉल्ड जैमिनल। और डाइहैलाइड मीन 2 हैलोजेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी। इस तरह नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, एक और टर्म है विनाइल की। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाता है। विनाइल क्या होता है कि जब भी हम CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे, दैट इज कॉल्ड विनाइल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप आपसे डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर मैं OH लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। इसी तरह मैं अगर एसिटाइलिन लगा दूं ट्रिपल बॉन्ड का, तो वो क्या कहलाएगा, विनाइल एसिटाइलिन। इसी तरह अब जो मैं हैलोजन चूंकि आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे जब मैं हैलोजन अटैच करूंगा देन दिस इज कॉल्ड विनाइल। जैसे ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमाइड कहलाएगा ये। सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजेंस, जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स को देखा। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप मैं आपसे इसी हैलोजन से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें क्या होगा कि आपने कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर देना इन बिटवीन R एंड X। सो दिस इज कॉल्ड, अब इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिड या एसाइल हैलाइड। अब यहाँ पे सबसे पहले एसिड का कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करता चलूँ। एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एसाइल इसलिए कहते हैं, जैसे अल्काइल की चेन जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगी देन दिस इज कॉल्ड एसाइल, और हैलोजन की वजह से दीज आर कॉल्ड एसाइल हैलाइड। अब इसका आईयूपैक हम नेम देख लेते हैं। चूंकि हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, डेरिवेटिव है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम इसका नाम किस तरह से दे सकते हैं, चूंकि हमने देखा था कि हमारे पास जो नाम थे वो क्या थे, वहां पे अल्कानोइक एसिड उसका आईयूपैक नेम था। तो यहां पे भी आपने क्या करना है, अल्केन के ई को रिप्लेस करना है विद ओआइल हैलाइड। जैसे वहां पे ओइक एसिड कहते थे, यहां पे हम क्या बोलेंगे, अल्कानोइल हैलाइड। मैं इसकी एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इस R की जगह पे जब मैं CH3 लगाता हूं, हैलोजन की जगह पे मैं Cl लगाता हूं, तो अब कॉमनली हम इसको क्या पढ़ सकते हैं। अब आप देखें इस ग्रुप को मैंने क्या पढ़ाया हुआ है आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में, एसिटाइल ग्रुप व्हेन CH3 इज अटैच्ड टू कार्बोनाइल, सो दिस इज कॉल्ड एसिटिक क्लोराइड, या इसको एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं। और इसका आईयूपैक नेम अब आप देखें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन काउंट करें 2 कार्बन, सो अल्केन से ये क्या बनेगा, इथेन, और इथेन के आखिर में क्या लगा दें, ओआइल, सो इथानोआइल क्लोराइड इसका आईयूपैक नेम होगा। नेक्स्ट मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है आपसे लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ भी आप देखें हमेशा आपने क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है कार्बोनाइल की पोजीशन से, क्योंकि हैलोजन टर्मिनल पे अटैच है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3
एंड दिस इज 4, 4 कॉर्नर्स मतलब 4 कार्बन्स। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? IUPAC से हम देख लेते हैं। हमारे पास चूंकि 4 कार्बन्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। और ब्यूटेन के आखिर में क्या लगाना है? ब्यूटानोइल क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट, अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट यहां पे अटैच कर दूं तो क्या होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाउ दिस जो हमारे पास ये जो लाइन नजर आ रही है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मिथाइल ग्रुप। तो इसमें हम क्या नाम देंगे इसको? इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल। और अब टोटल कार्बन कितनी है? 3। तो 3 को यहां पे लगाएं प्रोपेन। सो दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन से ई को रिप्लेस करके ओआइल प्रोपानोइल क्लोराइड। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये थे हमारे अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड यानी कि हैलोजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें मैं सल्फर और नाइट्रोजन इन 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसकी एग्जांपल्स और उसका फंक्शनल ग्रुप आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो आप लोग देख लें कि जब भी R के साथ NH2 ग्रुप आएगा, दिस इज कॉल्ड अमाइन। RNH2, इसको हम अल्काइल अमाइन कॉमन नेम में पढ़ेंगे। और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अमाइनो अल्केन। आपके पास जितनी कार्बन की चेन होती है आपने उसको एज सच अल्केन ही कहना है, लेकिन जो NH2 होगा उसको आपने अमाइनो के नाम से लिखना है। अब इसमें मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ एग्जाम्पल से पहले, उसमें प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस क्या होते हैं। देखें, बेसिकली जो अमाइन का कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ से देखते हैं? वो अमोनिया से देखते हैं। अमोनिया में क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं विद नाइट्रोजन। अब जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। अगर 2 रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी, और इसी तरह जब 3 के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे विद अल्काइल रेडिकल, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। अब आप देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स होते हैं। अगर 3 के 3 हाइड्रोजन अटैच हों तो वो क्या कहलाता है? अमोनिया। लेकिन अगर उसके साथ एक R ग्रुप आ जाएगा तो बाकी क्या होंगे? 2 H होंगे, जिसको मैंने RNH2 बोला, दिस इज प्राइमरी अमीन। अगर इसी तरह हमारे पास क्या हो, 2 R ग्रुप आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। और अगर इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन के आसपास 3 के 3 R ग्रुप अटैच हों, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। मैं आपसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने R लगाया, तो यहाँ पे R की जगह पे मैं सेम कार्बन की चेन्स भी लगा सकता हूँ और डिफरेंट भी अटैच कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इसी एग्जाम्पल में ही देख लें। पहले मैं इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, हमारे पास ये जो आपको एक और लाइन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस लाइन स्ट्रक्चर में देखें क्या है कि हमारे पास ये 1 कार्बन, एक कॉर्नर, ये 2nd कार्बन, ये 3rd, ये 4th एंड ये 5th कार्बन। तो अब इसका नाम क्या बनेगा? क्योंकि जो NH2 जो अमाइन ग्रुप है वो चेन में कहाँ पे अटैच है? एट द 2nd कार्बन। सो दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो। और हमारे पास कितनी कार्बन है? 5। सो दिस इज कॉल्ड पेंटेन। 2 अमाइनो पेंटेन इसका नाम होगा। जैसा कि मैंने अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की आपसे बात की, तो उसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टर्शरी की पहले देख लें कि अगर N के साथ CH3 अटैच हो तीनों तरफ, तो हम क्या नाम देंगे इसको? ट्राई मिथाइल अमाइन कह देंगे इसको, ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर हमारे पास इसी तरह से अगर डिफरेंट चेन्स मौजूद हों, फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे क्या होगी? CH2 CH3, तो अब इसको क्या बोलेंगे? N डाई मिथाइल के N सब्स्टिट्यूटेड है,
2 मिथाइल के साथ, और अब लॉन्ग चेन जो है वो क्या है, इथेन। सो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने टू द पॉइंट देख लेनी है। 2,2 डाइमिथाइल अमाइनो इथेन इसका नाम होगा आईयूपैक नेम। इसी तरह अगर डाई में सेकेंडरी में देखें 2 मिथाइल हो तो डाई मिथाइल अमाइन। इसी तरह प्राइमरी में तो हम देख रहे हैं कि मिथाइल अमाइन अगर CH3 अटैच होगा इथाइल अमाइन, या जैसे मैंने ये बोला 2 अमाइनो पेंटेन, इस तरह से इनके नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब अमाइन के हम देखेंगे फेडरल बोर्ड के कोर्स में, तो वहाँ पे ये एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी थॉरली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में अगर एरोमेटिक के ऊपर NH2 को अटैच करूँ, देन दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अब हम इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेंज अमाइन, जिसमें क्या होगा कि बेंजीन भी है और अमाइन भी मौजूद है, तो क्या नाम इसका बनेगा, बेंजामाइन, या फिनाइल अमाइन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि NH2 बेंजीन C6H5 के साथ क्या है, अटैच है। नेक्स्ट मैं चलता हूं, जो फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन से रिलेटेड आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसमें RCONH2, यानी कि अमाइन के अंदर ही हमने क्या यूज कर लिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो इसका नाम हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, इसको भी एसाइल, या हम इसको सिंपली जो इसका नाम लिख लेते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड अमाइड। चूंकि एसाइल में इसलिए कह रहा था कि RCO को, जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको अल्काइल रेडिकल वाले में जब मैंने एसाइल हैलाइड पढ़ाया था, तो उसको RC डबल बॉन्ड O को एसाइल। तो कॉमनली जब CONH2 ग्रुप होगा, दिस इज कॉल्ड अमाइड, जबकि सिर्फ NH2 होगा तो क्या है, अमाइन। तो इसका आईयूपैक नेम हम देख लेते हैं। आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, कि आपने अल्केन के आखिर में से ई को रिप्लेस करके क्या लिख देना है, अमाइड। सो दिस इज अल्केन अमाइड इसका नाम होगा, जो आईयूपैक नेम है इसका। तो अब हम चलते हैं इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखें C डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एसिड। सो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम इज एसिटिक अमाइड जी, एसिटिक अमाइड। और इसका आईयूपैक नेम हम देख लेते हैं, वो क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथेन। इथेन के ई को रिप्लेस करते हैं विद अमाइड, सो दिस इज इथेन अमाइड। होपफुली ये आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट में लाइन स्ट्रक्चर की ही एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें भी देखें, ये कॉर्नर C डबल बॉन्ड NH2, सो फंक्शनल ग्रुप किसका हो गया, अमाइड का। सो दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अब इस 4 कार्बन का आप नाम क्या दे दें, अल्केन से रिलेटेड, तो क्या बनेगा अल्केन अमाइड से, दिस इज 4 कार्बन का, दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन के ई को रिप्लेस कर दें विद अमाइड के साथ, सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन अमाइड। तो ये भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें भी इंशाल्लाह हम इसकी थॉरली टू दी पॉइंट, चूंकि इसका नॉमेनक्लेचर हमारे कोर्स में इतना नहीं है, तो मैं टू दी पॉइंट उसकी जो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, या एक आध एग्जांपल जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, थर्ड वन, जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। कॉमनली इसको बॉन्ड CN भी लिखते हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। इसको आप नाइट्राइल कहते हैं, या हम इसको सायानाइड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल मैं देख लेता हूं। कौन सी एग्जांपल देख लेते हैं, कॉमनली हम कोई भी एग्जांपल, CH3, CH2, CN, तो इसका नाम क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें इथाइल ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड इथाइल नाइट्राइल। तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड एक और फंक्शनल ग्रुप था, थर्ड वन। लास्ट में उसका डिस्कस कर रहा हूं, RNO2। तो NO2 ये किसके लिए, दिस इज फॉर नाइट्रो ग्रुप। तो हम इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो अल्केन्स इसका नाम होगा। तो ये भी एक आध आपकी बुक में हम सिर्फ कहीं एक आधी जगह के ऊपर इसको यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। इसी तरह RNH2 की एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH3NO2। तो आप देखें NO2 एक कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नाइट्रो मीथेन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो मीथेन। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स।
अब मैं चलता हूं वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें सल्फर मौजूद है। सबसे पहला जो मैं फंक्शनल ग्रुप आपसे डिस्कस कर रहा हूं सल्फर से रिलेटेड, वो क्या है, RSH। अब इसका जो नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थायो अल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पे इसका अल्कोहल से क्या वास्ता है, हम यहाँ पे अल्कोहल का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये बात अब आप लोग अपने ज़हन में रखें कि S सल्फर बेसिकली बिलोंग्स टू ग्रुप 6, ऑक्सीजन फैमिली से इसका ताल्लुक है, और ऑक्सीजन से नीचे ही कौन मौजूद है, सल्फर मौजूद है। अब देखें हमने यहाँ पे ROH को क्या बोला था, अल्कोहल, तो जब हम वहां पे S लगा रहे हैं तो ये अल्कोहल से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वजह से हम इसको थायो अल्कोहल। अब यहाँ पे थाई का वर्ड सल्फर से रिलेटेड होता है, जैसे मैंने हेट्रोसाइक्लिक में अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जाम्पल रिंग में डाल के जब मैंने S डाला था तो मैंने उसको थायोफीन बोला था। सो यहाँ पे थाई का मतलब सल्फर है और अल्कोहल मीन उसकी प्रॉपर्टीज या उसके जैसा ये कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, सो दैट्स दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल, या कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, थायोल कहते हैं। और ये जिस फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये एक MCQ आता है पेपर में, दिस इज मार्कैप्टो, ये इसकी फैमिली का नेम है, तो बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं, थायोल या थायो अल्कोहल। इसकी एग्जांपल मैं देख लेता हूं, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3SH होगा, तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल थायोल। तो चूंकि CH3 को मिथाइल कहते हैं और SH की वजह से दिस इज कॉल्ड थायोल, या हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मीथेन थायोल, ये इसका IUPAC नेम में आ जाएगा। लेकिन हम चूंकि जस्ट टू दी पॉइंट हमने SH को ही हमने फाइंड आउट करना है कि ये है क्या, तो वो थायोल ही होता है। नेक्स्ट मैं इसका आपसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करता हूं, RSR। ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। अब जब भी सल्फर के आसपास दो R ग्रुप अटैच होंगे दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3 है, सल्फर सेंटर में है और CH3, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, दो मिथाइल की वजह से दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल, और सल्फर की वजह से दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। सो डाई मिथाइल सल्फाइड इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट मैं देखता हूं RSOR। अब ऑक्सीजन भी इसमें आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड, जब हमारे पास एक ऑक्सीजन इसमें मौजूद है दिस इज कॉल्ड सल्फॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड सल्फॉक्साइड। सल्फर से सल्फ ऑक्साइड ऑक्सीजन मौजूद है और दो R इसमें अटैच हैं। तो इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसी तरह से कॉमनली जो मैं यूज कर रहा हूं CH3SOCH3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास डाई मिथाइल, और इसकी वजह से क्या बन जाएगा, सल्फॉक्साइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखें RS। अब दो R O मौजूद हैं, दो R हैं और दो O मौजूद हैं, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सल्फोन। जी इसका नाम क्या होगा, सल्फोन। तो ये जस्ट आपने इसकी एग्जांपल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें हमारे पास क्या हो सकती है कि अगर मैं CH3SOO और CH3 लिखूं तो इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल सल्फोन। ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स रिलेटिंग हैलोजेंस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बच्चों मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपसे यही बात बार बार की कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन आप यकीन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ कनेक्टेड केमिस्ट्री। अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको समझ आएंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको आसानी से समझ आते जाएंगे, क्योंकि जब आपको नॉमेनक्लेचर का ही पता नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आपको करना प्रॉब्लम होगा, तो आपके लिए उन क्वेश्चंस को समझना, रिएक्शंस को करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना, उनकी सिंथेसिस फॉर्मेशन को देखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस क्वारंटाइन के डे में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप घर पे ज़्यादा टाइम अपना इसी स्टडीज़ को दे सकते हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।